आप अपने जीवन को कहां से देखते हैं? हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं कि नक्षत्रों में आप अपने जीवन को किस नक्षत्र से देखते हैं? जन्म नक्षत्र से या लग्न नक्षत्र से? यदि आप अभी तक अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ जन्म नक्षत्र से देखते आ रहे हैं, तो उसमें अपने लग्न नक्षत्र का समावेश कीजिए और समझिए कि यह आपको किस प्रकार से फल दे सकता है। क्योंकि अक्सर जो प्रश्न आते हैं वह कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि हम अपनी कुंडली में अपने लिए जो प्रेडिक्शन देखेंगे वह जन्म नक्षत्र से देखें या लग्न नक्षत्र से। हम कहते हैं दोनों से देखिए, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। दोनों नक्षत्रों को समझकर, दोनों के बीच में संतुलन बनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को उन्नति के चरम तक ले जा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र के बैलेंस को बताया था। आज हम लग्न नक्षत्र के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। हर नक्षत्र क्या रहस्य लिए हुए है वह समझिए। आज की वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। सफलता, संघर्ष और आत्मबल की असली कुंजी, लग्न नक्षत्र। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके भीतर बैठी हुई दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं। हम यहां पर नक्षत्र चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि लग्न नक्षत्र कैसे आपके जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि जब वह चंद्र नक्षत्र के साथ में संतुलित किया जाता है, समझा जाता है, तो किस प्रकार से आप अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। आज हम उसी लग्न नक्षत्र के और गहरे रहस्यों तक जाने वाले हैं, क्योंकि हर नक्षत्र आपके अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा लेकर आता है। वह एक मार्ग देता है, एक उद्देश्य देता है और आपको आत्मबल देता है, ताकि आप अपनी दुनिया में एक विशिष्ट स्थान बना सकें। आज हम समझेंगे कि सभी 27 नक्षत्र जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र के रूप में हो तो वह किस प्रकार के फल देती है। लेकिन इससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस हमारे आते हैं वह आप तक समय से पहुंच सके। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि हमारा हर वीडियो पहले से अधिक गहराई वाला हो। यदि आप पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ हम जन्म नक्षत्र और लग्न नक्षत्र दोनों ही रूप में इन सभी नक्षत्रों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो यह जातक जीवन में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन जातकों के अंदर पहल करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और शक्ति भी होती है। चेहरे पर चमक होती है, चाल में चुस्ती होती है और स्वभाव में नेतृत्व होता है। और यदि चंद्र नक्षत्र अश्विनी हो तो मन बेचैन होता है परंतु साहसी होता है। निर्णय जल्दी लेते हैं लेकिन धैर्य की कमी हो सकती है। भीतर से नई चीजों की खोज की प्रेरणा रहती है। भरणी यदि लग्न नक्षत्र हो तो आकर्षण और विलासिता की ओर झुकाव होता है। जीवन में परिवर्तन और उलटफेर सामान्य होती है। दूसरों को संभालने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो भावनाएं तीव्र होती है। कभी कभी अंदर ही अंदर गुस्सा दब जाता है। इन्हें निजता पसंद होती है, मतलब यह हर चीज को थोड़ा सा गुप्त रखना चाहते हैं। इनका अपना एक निजी जीवन है, वह किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और आत्मसंयम का संघर्ष इनके अंदर होता ही रहता है। कृतिका यदि लग्न नक्षत्र हो तो तेज निगाहें होती हैं, तीखा स्वभाव होता है, स्पष्टवादिता आपका बाहरी व्यक्तित्व बन जाती है। इनके अंदर जिम्मेदारी लेने की प्रबल भावना होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन तीव्र, आलोचनात्मक और न्यायप्रिय होता है। सच्चाई की खोज और किसी भी चीज को परखने की आदत बन जाती है। रोहिणी यदि लग्न नक्षत्र हो तो शरीर सुंदर होता है, बोलचाल आकर्षक और जीवन में सुख सुविधाओं की ओर प्रवृत्ति बनती है। मोहकता और रचनात्मक ऊर्जा इन जातकों के अंदर होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो भावनात्मक रूप से सौंदर्य, प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। मन नाजुक और कल्पनाशील होता है। कला की ओर रुचि प्रबल होती है। मृगशिरा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो चेहरे में मासूमियत, चाल में हल्कापन और बातों में जिज्ञासा दिखाई देती है। एक जगह ठहर पाना थोड़ा कठिन होता है। हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहने की प्रवृत्ति बनती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तब मन अत्यधिक जिज्ञासु हो जाता है, परिवर्तनशील होता है, बुद्धिमान होता है।
विचार तेज चलते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। आर्द्र नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो चेहरे पर तीव्रता, आंखों में रहस्य और वाणी में धार होती है। जीवन में परिवर्तन, झटके और गहराई होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन भावनात्मक रूप से अशांत रहता है, विश्लेषणात्मक और गहराई में जाने वाला होता है। दुख सहने की क्षमता प्रबल होती है। पुनर्वसु नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो चेहरा शांत, बातों में विश्वास होता है। जीवन में बार बार नई शुरुआत करने की प्रवृत्ति बनती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन लचीला, सकारात्मक और सरल होता है। हर परिस्थिति में आशा बनाए रखना इनकी विशेषता होती है, यानी कि यह आशावादी होते हैं। इन्हें हमेशा विश्वास रहता है अब तो सब अच्छा होगा। पुष्य नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो व्यक्तित्व में गरिमा होती है, अनुशासन और समाज सेवा का भाव होता है। जीवन में स्थिरता और मर्यादा पसंद होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन सेवा भाव, करुणा और परिवार से जुड़ा रहता है। संवेदनशीलता अधिक होती है। अश्लेषा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो चेहरा रहस्यमय, चाल धीमी और आंखें गहरी होती हैं। आत्मरक्षा और रणनीति में कुशल होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन संदेहात्मक होता है, संदेह करने की प्रवृत्ति होती है, गूढ़ता होती है और भीतर ही भीतर कुछ ना कुछ सोचने की प्रवृत्ति होती है। मानसिक द्वंद्व सामान्यतः होता ही रहता है। मघा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में शाही ठाठ दिखाई देते हैं, नेतृत्व दिखाई देता है और पूर्वजों के प्रभाव की छाया भी दिखाई देती है। इनके अंदर अधिकार की आकांक्षाएं होती हैं, यानी हर बात में यह अपना अधिकार जताने वाले होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र मघा हो तो मन गर्व से भरा रहता है, वंश, सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर झुकाव रहता है। अपनी परंपराओं से इनका भावनात्मक जुड़ाव रहता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो इनके अंदर आकर्षण होता है, रचनात्मकता और जीवन का आनंद लेने की कला यह जातक जानते हैं। रिश्तों में मुखर होते हैं, खुले हुए होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन प्रेम, कला, संगीत और आनंद में रमता है। भावनाएं सुंदरता से प्रभावित होती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो संतुलित होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कार्य करने वाले जातक। दूसरों के लिए खड़े होने की भावना इनके अंदर प्रबल रहती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो इनका मन सहयोगी होता है, जिम्मेदार होता है और रिश्तों में स्थिरता लाने वाला इनका मन होता है। हस्त नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो कुशल हाथ होते हैं, हाव भाव में सफाई होती है, व्यवहार में चतुराई होती है, व्यापार और कारीगरी में यह जातक निपुण होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन चालाक होता है, योजना बनाने वाला होता है, व्यवहारिक होता है और इनके अंदर हास्य प्रियता भी देखी जा सकती है। चित्रा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो व्यक्तित्व आकर्षक होता है, फैशन को पसंद करने वाले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, कुछ अलग और भव्य करने की चाह इनकी होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन रचनात्मक होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है और कभी कभी स्वप्न लोक में खोया रहता है। स्वाति नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बदलाव को अपनाने वाले होते हैं, जीवन में हवा की तरह गति होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन स्वच्छंद होता है, सोच में गहराई होती है और विचारों का पालन करने वाला यह जातक होता है। विशाखा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो दृढ़ संकल्पी होते हैं, प्रतियोगिता की भावना रखने वाले होते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून इन जातकों में देखा जा सकता है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन द्वंद से भरा रहता है लेकिन लगातार प्रगति की ओर प्रेरित होता रहता है। भावना और उद्देश्य के बीच में टकराव होने की संभावनाएं बढ़ जाती। अनुराधा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो स्वभाव मित्रवत होता है, अनुशासन और नेतृत्व में भी इनकी मधुरता होती है। संबंधों को बनाए रखने की कला यह जातक जानते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र अनुराधा हो तो मन मित्रता, लगाव और अपने प्रियजनों के प्रति समर्पित होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक गंभीर होते हैं, रहस्यमय होते हैं और अनुभव सिद्ध व्यक्तित्व इनका होता है।
जिम्मेदारियों को निभाने की प्रबल भावना इनके अंदर होती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो इनका मन गहरा होता है, अधिकारपूर्ण होता है और इनका मन किसी भी प्रकार के संघर्ष से नहीं घबराता है। मूल नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो गूढ़, विद्रोही और जड़ तक जाने वाले जातक होते हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन इनके लिए सामान्य होता है। और यदि जन्म नक्षत्र हो यानी चंद्र नक्षत्र हो तो मन अनुसंधान प्रिय होता है, यानी खोज करने वाला होता है, सत्य को खोजने वाला होता है और कभी कभी आत्मविनाशक प्रवृत्ति इनके मन में जागृत हो जाती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो इन जातकों में आत्मविश्वास होता है, वैचारिक शक्ति होती है और तर्क करने की कला होती है। लोग इनकी बातों से प्रभावित होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन जिद्दी होता है, खुद के सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाला होता है और हमेशा आशावादी होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक कर्मठ होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दार्शनिक लक्ष्य वाले होते हैं। इन्हें सफलता धीरे धीरे मिलती है लेकिन स्थायी मिलती है। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन अनुशासित होता है, आत्मनियंत्रित होता है और आंतरिक रूप से बेहद शक्तिशाली होता है। श्रवण नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक ज्ञान प्रिय होती हैं, परंपराओं को मानने वाले होते हैं और सामाजिक चेतना से युक्त होते हैं। और यदि यह चंद्र नक्षत्र है तो मन श्रोता, विद्वान और सीखने की तीव्र इच्छा से भरा रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक ऊर्जावान होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं और समाज में चकाचौंध के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन गतिशील होता है, कभी कभी अधीर होता है लेकिन रचनात्मकता से परिपूर्ण होता है। शतभिषा नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो गंभीर होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, कभी कभी सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले भी होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन रहस्यवादी होता है, भीतर से हीलिंग की खोज में लगा रहता है और विश्लेषणात्मक होता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो दर्शन शास्त्र, गूढ़ विज्ञान और आत्मविज्ञान की ओर झुकाव अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। जीवन में अंतर विरोध झेलने वाले होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र के रूप में देखा जाए तो मन गंभीर होता है, भावनात्मक रूप से रहस्यमय होता है और भीतर की यात्रा की ओर केंद्रित होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो जातक स्थिर होते हैं, शांत होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। और यह जातक दूसरों के लिए गहराई से कार्य करने वाले होते हैं। और यदि चंद्र नक्षत्र की बात करें तो मन दार्शनिक होता है, सेवा भाव से परिपूर्ण होता है और आत्मसंतोष की ओर उन्मुख होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। रेवती नक्षत्र यदि लग्न नक्षत्र हो तो नरमी देखी जा सकती है, करुणा देखी जा सकती है, सौम्यता देखी जा सकती है। यात्रा, सेवा और कल्पनाशीलता इनका मूल स्वभाव होता है। यदि चंद्र नक्षत्र हो तो मन कोमल होता है, रचनात्मक होता है और कभी कभी भ्रमित भी हो सकता है, पर दूसरों की मदद करने में इन्हें संतोष प्राप्त होता है। हमने यहाँ पूरे 27 नक्षत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, लग्न नक्षत्र और जन्म नक्षत्र। अब इसकी उपयोगिता क्या है? सिर्फ वीडियो बनाना हमारा ध्येय नहीं। हम यदि कोई भी बात आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता अवश्य है। तो आपको यह समझना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि यदि आप अपने नक्षत्र को गहराई से समझते हैं तो आप यह भी समझ सकते हैं कि आपका जीवन सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य योजना है यूनिवर्स की। उस योजना को समझने के लिए आपको अपने नक्षत्र को हर एंगल से समझना होगा, क्योंकि आपकी आदतें, आपका डर, आपकी पसंद, हर बात आपके उस क्षण से जुड़ी हुई है जिस वक्त आपने इस धरती पर पहली सांस ली। आपकी भावना, आपकी सोच, आपके विचार, यह आपका जन्म नक्षत्र यानी चंद्र नक्षत्र बताता है। वहीं आपका लग्न नक्षत्र आपके जीवन की दिशा तय करता है, यानी कि आपके जीवन में आपको किस ओर बढ़ना है। अपने मन की स्थिति को समझते हुए अपनी दिशाओं को उनके साथ किस प्रकार से संतुलित करना है, इसे समझने के लिए आपको अपने नक्षत्र को हर एंगल से देखना पड़ता है। आप कमेंट में अपना जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों लिखकर भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से संतुलन किया जा सकता है, क्योंकि जन्म नक्षत्र आपका डीएनए है। आप इसे खगोलीय बिंदु मत मानिए, बल्कि यह मानिए कि यह कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है। बस आपको प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो
आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में कुछ और रहस्यमयी विषय लेकर ही आपके सामने प्रस्तुत। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं गुरुत्वं कल्याणं।